करें कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर में से एक चीन की। हाल ही में चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपने न्यूक्लियर हथियार, समुद्री ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल थी। तो आज हम देखेंगे कि चीन आखिर कितना शक्तिशाली और भारत इसका मुकाबला कैसे कर सकता है। यहाँ पर देखिए इस न्यूज को, न्यूक्लियर वेपन जो है उसके पास समुद्री ड्रोन है, न्यूक्लियर वेपन है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। और चीन की जो पावर है उसको हम आज देखेंगे। तो दूसरा विश्व युद्ध की जब समाप्ति होती है उसको लेकर मतलब जो 80th उनकी एनिवर्सरी थी, चीन ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। यानी कि उस समय पर चीन ने जापान को हराया था और फिर उन्होंने मतलब कि उन्होंने फिर जब वो जीत मतलब उनको जब जीत हासिल हुई तो उनके बाद उसके बाद से ये हर साल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया गया था। राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उन्होंने परेड की अगुवाई की, जिसमें नए हथियार, जिसमें मिसाइलें, लड़ाकू विमान और ड्रोन सब प्रदर्शित किए गए। खास तौर पर यहाँ पर बात करेंगे JL-1 न्यूक्लियर मिसाइल की और DF-5C इंटरकॉन्टिनेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये सब काफी ताकतवर पावरफुल वेपन्स है उनके पास। J-35 जैसे जो कैरियर बेस्ड लड़ाकू विमान है और AI से लैस ड्रोन भी दिखाए गए। यानी कि अब जो हमें पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर चल रहा है, तो उस समय पर AI से लैस ड्रोन भी उन्होंने तैयार कर लिए हैं। अब देखिए चीनी नौसेना और वायुसेना में आखिर कितनी ताकत है। तो चीन ने अपनी नौसेना, वायुसेना के लिए नए हथियारों का प्रदर्शन किया, जिसमें J-35, J-15T जैसे जो कैरियर बेस्ड लड़ाकू विमान वो पहली बार दिखाए गए यहाँ पर इस जो परेड में। J-35 को चीन का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर बताया जा रहा है, जो कि दूर से समुद्र में रक्षा के लिए बनाया गया। इसके अलावा H-6J लॉन्ग रेंज बॉम्बर भी दिखाया गया, यानी कि YJ-12 एंटी शिप मिसाइलें इन सबसे लैस है। अब देखिए चीन दिन ब दिन अपनी जो ताकत है, यानी कि अपनी जो सैन्य ताकत है उसको बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उसने काफी ऐसे हथियार बना ले जो किसी और कंट्री के पास नहीं है। Y-20A, Y-20B ट्रांसपोर्ट विमान भी परेड का हिस्सा कर लिए थे उन्होंने, यानी कि परेड में इनको भी शामिल किया गया। इसके अलावा Y-20B में चीन ने अपने जो बनाए थे WS-20 इंजन लगाए हैं और इसे काफी मजबूत बनाया है। उसके अलावा KJ-600 को, जो चीन का पहला कैरियर बेस्ड अवाक्स विमान है, उसको भी पहली बार शो किया गया था इस परेड में। 1200 किलोमीटर तक की ये निगरानी कर सकता है, यानी कि उन्होंने अपनी जो रेंज है ना, पावर की रेंज को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा चीन ही ने हाल ही में अपनी पावर परेड का ये आयोजन किया। इसको हम सैन्य परेड के साथ पावर परेड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली चीन ने अपनी पावर को दिखाया था कि उसके पास कितनी पावर है। इसका उद्देश्य क्या था कि चीन अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, घरेलू सत्र पर राष्ट्रवाद, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहता था। चीन की जो तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमता और भविष्य की एक युद्ध की जो रणनीति, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर चीन ने इतने बड़े बड़े हथियार, यानी कि जो हथियार किसी के पास नहीं है, अगर ऐसे हथियार बना लेते हैं तो भविष्य में युद्ध भी छिड़ सकता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावना है। इसमें नए हथियार, जो पहली बार भी कुछ ऐसे हथियार थे जो बिल्कुल पहली बार इसमें दिखाए गए थे। हवा में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स, ड्रोन, स्टिक निशाना लगाने वाले हथियार, तो ये सभी वेपन्स को इसमें प्रदर्शित किया गया था। यहाँ पर हम बात करेंगे JL-1, जो हमने पहले भी देखा था, न्यूक्लियर मिसाइल उनके पास है। DF-5C इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। DF-5C की रेंज 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी कि 13,000 किलोमीटर दूर से ये टारगेट कर सकता है और टारगेट को अटैक टारगेट पर किया जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन कौन कौन से? अब देखिए परमाणु शक्ति उनकी और बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है उनकी रेंज, और चीन की जो डिटेरेंस पॉलिसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ऐसी मिसाइल्स हैं, ये सब मिसाइल होती हैं इस टाइप की। हाइपरसोनिक मिसाइल जो DF-17, इसकी अगर हम स्पीड देखें तो मैक 5+ है इसकी स्पीड, और इसकी जो खासियत है ये गति, रेंज और सटीकता से चलती है। इसके अलावा अमेरिकी और रूसी हाइपरसोनिक तकनीक से अगर इसकी मतलब तुलना की जाए तो उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि इसमें चीन की जो मिसाइल है वो ज्यादा ताकतवर है। अब देखिए समुद्री ड्रोन क्या है? अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, यानी कि बिना मैन्स के, यानी कि जो ह्यूमन इसमें नहीं, सिर्फ ये ड्रोन ही जाएंगे अंडर वाटर में और समुद्री निगरानी रखेंगे, और अटैक की क्षमता इनकी बहुत ज्यादा, यानी कि अटैक की क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्होंने तैयार किया। नौ सैनिक युद्ध रणनीति में भूमिका निभाई है, यानी कि नौ सैनिक युद्ध जो होता है, यानी नेवी युद्ध जो होता है, उसमें इसकी भूमिका खास तौर पर रहेगी समुद्री ड्रोन की।
इसके अलावा टैंक और रॉकेट लॉन्चर की प्रदर्शनी, यानी कि बड़े बड़े टैंक भी, जिन्होंने 19B टाइप का टैंक भी दिखाया था इस प्रदर्शनी में, जो कि 125 mm तोप लेजर डिफेंस सिस्टम से भरा हुआ है। ये टैंक तिब्बत जैसे ऊंचे इलाकों में यूज किया जा चुका है। और इसके अलावा PHL-16 रॉकेट लॉन्चर भी दिखाया गया, जिसे ताइवान स्टेट में काफी लंबी दूरी के हमलों के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे अमेरिका के जो हिमार सिस्टम है उसके साथ कंपेयर करके बताया जा रहा है कि बिल्कुल वैसा है। अब देखिए, चीन का शक्ति प्रदर्शन पर भारत और एशिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पूरे भारत पर, एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एशिया में प्रशांत क्षेत्र जो है वहां पर हथियारों की दौड़ तेज हो जाएगी। अब चीन लगातार अपने हथियार बढ़ा रहा है। इसके अलावा छोटे देशों में सुरक्षा असुरक्षा की भावना आ जाएगी। अगर मतलब ये चीन जैसी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऐसे हथियार बनाएंगे तो जो छोटे देश हैं उनमें असुरक्षा की जो फीलिंग है वो आने लगेगी कि हम तो असुरक्षित है, उनके पास इतने हथियार नहीं है। दक्षिण चीन सागर में चीन की पकड़ मजबूत हो सकती है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ जो टकराव है उसकी संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी, ये देखिए, ये थाईलैंड, कंबोडिया, इसके अलावा ये जो जितना ये येलो वाला पार्ट है, जितना भी ये वाला, तो ये साउथ चाइना सी है। तो इस पर चीन का जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब चीन के पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं। अब देखिए भारत पर क्या इफेक्ट है। भारत, अगर चीन के हम थोड़े रिलेशन की बात करें, यानी कि अब देखिए इनके डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो चीन जो है वो लगातार भारत को घेरने की ताक में, यानी कि घेरने की ऐसी नीतियां बना रहा है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन ने यहाँ पर म्यांमार में सितावे पोर्ट का निर्माण कर लिया, यहाँ बांग्लादेश में भी, और इसके अलावा श्रीलंका में हम्बनटोटा पर भी चीन की सैन्य ताकत मौजूद है। इसके अलावा मालदीव में भी, और इधर अब पाकिस्तान गवादार में भी हो चुका है। यानी कि भारत जो है ये इधर जो हमारा यहाँ पर साउथ का साइड है, यानी कि साउथ से भारत पूरी तरह से चीन से घिर चुका है। इधर ऊपर भी अरुणाचल का ये जो क्षेत्र है ना, अरुणाचल का, इस क्षेत्र को चीन अपना एरिया मानता है। तो चीन की ये कोशिश रहती है कि यहाँ पर जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है इसको भारत से अलग करके, इससे भारत का जो ये एरिया, ईस्ट वाला एरिया पूरा अलग करके चीन अपने में मिलाना चाहता है। तो चीन बेसिकली भारत के साथ डायरेक्टली युद्ध नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन अब जो पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें चीन ने पाकिस्तान को फुली सपोर्ट किया था। यानी कि इससे ये पता चलता है कि चीन जो है वो भारत के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। भारत पर क्या प्रभाव रहेगा, जो हमारी सीमा सुरक्षा और जो रक्षा तैयारियां हैं उस पर काफी प्रेशर पड़ सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की जो नौसैनिक मौजूदगी पहले ही मौजूद थी, लेकिन अब और ज्यादा ताकतवर हो सकती है, और भारत के लिए इसका मुकाबला करना बहुत ही मतलब बहुत एक कठिन परीक्षा भी बन चुका है। लेकिन फिर भी भारत के पास भी इतने अपनी जो स्वदेशी तकनीक है या फिर जो भी वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत अपनी मिसाइल नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। भारत की जो सैन्य शक्ति कितनी है, पावर ऑफ इंडिया के पास कितनी, भारत के पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और भारत के पास करीब 160 परमाणु वॉर हेड्स हैं। इसके अलावा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है। भारत कभी भी पहले इनको यूज करने का पालन नहीं करता, यानी कि नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम पहले यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, अगर किसी ने किया तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मिसाइल क्षमता कितनी, मिसाइल्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी ताकतवर है। अग्नि मिसाइल्स है, उसमें अग्नि 5 की जो रेंज है अभी जो मतलब इसकी रेंज बढ़ाने के लिए और भी इसमें मिसाइल्स तैयार की जा रही, 5000 से 8000 किलोमीटर तक। इसमें प्रहार है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट यानी कि काफी ज्यादा ताकतवर है। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये अब इस पर रिसर्च अभी जारी की जा रही, यानी कि इसको लाने की भी तैयारी चल रही है। भारत की सैन्य पावर कितनी है, नौसेना जो शक्ति है उसमें नौसेना है भारत की, जो वायुसेना को हम कंपेयर करेंगे, यानी कि देखेंगे जो नौसेना उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, उसके अलावा परमाणु पनडुब्बियां भारत के पास INS अरिहांत, और समुद्री निगरानी के लिए ड्रोन है, ब्रह्मोस मिसाइल है, युद्धपोत है हमारे पास, टैंक है, एयरफोर्स के लिए राफेल है, सुखोई 30 MK1 है, तेजस जैसे लड़ाकू विमान भी हमारे पास हैं भारत के पास। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ड्रोन और अवाक्स है, अवाक्स की फुल फॉर्म है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, भारत के पास ऑलरेडी है। अब देखिए अग्नि 5 की खासियत क्या है, इसकी जो अगर हम इसकी रेंज की बात करें यहाँ पर तो 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी कि 5000 किलोमीटर दूर तक ये निशाना लगा सकती है। ये
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो डिजाइन है DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा इसकी स्पीड है 29,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 29,000 किलोमीटर तक ये चल सकती है। INS विक्रांत इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि भारत के द्वारा बनाया गया ये कैरियर है INS विक्रांत। उसके अलावा INS अरिहंत, ये सब पनडुब्बियां भारत के पास है। थल सेना में देखिए हम, दुनिया की सबसे बड़ी सेना में से एक भारत की सेना है, जिसमें आधुनिक टैंक भी हैं, अर्जुन T-90 और तोपखाना शामिल है। उच्च पर्वतीय युद्ध में दुनिया की सबसे अनुभवी सेना है। अब देखिए भारत के जो नॉर्थ में बड़े बड़े पर्वत है, माउंटेन्स हैं, और उसमें जो भारत की सेना उसको काफी अनुभव है। वहां पर अगर हम वहां का वेदर देखें, वहां का अगर हम क्लाइमेट देखें तो काफी ठंडा है और वहां पर सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत के पास ऐसी सेना है जो वहां पर बहुत अच्छे से लोगों की रक्षा करती है किसी भी और कंट्री के हमले से। इसके अलावा इंडिया चाइना बॉर्डर को अगर हम देखें तो इंडिया चाइना में यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें तो चाइना ने हमारा ये जिसको अक्साई चीन कहा जाता है, इस क्षेत्र पर ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है और इधर जो है पाकिस्तान ने ये वाला POK पर कब्जा किया हुआ है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसके अलावा अब जो चीन है वो अपनी यहाँ पर सेना शक्ति बढ़ाना चाहता है कि भारत को यहाँ नॉर्थ में से कमजोर किया जाए और उसके क्षेत्र पर अटैक कर लिया जाए। और देखिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो चीन के साथ है हमारी, यानी कि 1993 में आधिकारिक तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बॉर्डर मानने पर राजी हो गया था चीन। पहले इस लाइन को नहीं मानता था, लेकिन अब इसको मानता है। अब देखिए जो परेड हुई थी उसका महत्व क्या है। घरेलू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का प्रदर्शन, क्योंकि आपने देखा ही होगा इस जो ये सैन्य परेड हुई थी इसमें काफी बड़े बड़े लीडर्स आए थे, दूर दूर कंट्रीज से आए थे, यानी कि काफी डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें खास तौर पर जो व्लादिमीर पुतिन रशिया से आए थे, उसके अलावा किम जोंग आए थे और यूरोपियन कंट्रीज से भी कुछ वहाँ के प्रतिनिधि आए थे, यानी कि वहाँ के कुछ दूत आए थे। तो उन सभी को अपनी शक्ति दिखाना ये इसका मोटिव था। एशिया और भारत पर संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं, यानी कि एशिया में भी जो चीन है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो चीन का प्रभुत्व ज्यादा रहेगा। चीन और भारत के बीच जो रणनीतिक असंतुलन है वो एशिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारत को मित्र देशों के सहयोग, रक्षा, आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति से इस असंतुलन को कम करना होगा, यानी कि भारत को भी इसके लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाने होंगे। अब देखिए चीन की जो सैन्य ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, हमें ये अंदाजा हो चुका है। भविष्य में एशिया प्रशांत क्षेत्र की जो सुरक्षा चुनौतियां उस पर असर पड़ेगा, वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी पूरी चीन की पावर परेड की एक झलक कि चीन के पास इतनी मिसाइल, इतने वेपन्स है और भारत के पास भी इतना कुछ है, न्यूक्लियर हथियार, समुद्री ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल देगी? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।